घर चेंज करना है। तो मैं आपको अपने जो मैंने न्यू घर लिया है मैं उसके बारे में दिखाना चाहती हूँ। एक्चुअली का जो सामान जो उन्होंने ओपन किया था ना, वो तो मैं क्लिप ले नहीं पाई क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ऊपर नीचे कर करके बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो क्लिप तो मैं ले नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं अरेंज आपको दिखा देती हूँ मैंने अपना घर कैसे अरेंज किया। बाकी उनकी जो पैकिंग वगैरह थी ना वो एकदम बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे एक भी सामान में कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आया। मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा नया घर है। ये मेरा हॉल है और यहाँ पे ये मैंने अपना सोफ़ा लगाया है और ये एक नॉर्मल छोटा सा बेड बोलो कुछ भी बोलो, इस पर कोई एक आदमी सो सकता है जो कि ये सो रहा है। ये हमेशा ऐसे सोता रहता है, दिन में ये बैठ जाता है, इसलिए मैंने फ्रेश इसलिए पिलो भी बनवाया है। ये वो टाइम रात को सो जाता है। और ये मेरा हॉल है और यहाँ पे ये टीवी का एरिया है जो कि मैंने टीवी का एरिया दे दिया है अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने टॉयज को। ये इन्होंने ये पूरा एरिया कवर कर लिया है। उसके बाद फिर आज मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे मैंने अपना बेड लगाया है। बस यहाँ पे बेड और एसी है और एक मैंने अलमीरा यहाँ पे लगाई है। और ये मेरा बेडरूम हो गया। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जो हमने फ्लैट लिया था वो 3 BHK था, बट ये जो है वो मेरा 2 BHK है। और जो मेरा दूसरा रूम है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने मंदिर लगाया है अपना और ये मेरी एक और अलमीरा है। और उसके बाद यहाँ मैं आपको कर्टन से दिखा दूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी विंडो है जो अभी रात हो रही है तो बाहर पूरा ही अंधेरा है। दिखा देती हूँ, यहाँ से भी ओपन होती है और ये इधर से भी ओपन होती है दोनों साइड से। बट ये रात हो रही है तो बाहर तो। और ये मेरा एक वॉशरूम है, एक वॉशरूम ये मेरा वेस्टर्न वॉशरूम है, ये एक मेरा वॉशरूम है, एक हॉल में वॉशरूम है और एक यहाँ पे वॉशरूम दिया है। ये मेरा वेस्टर्न वॉशरूम है, वहाँ पे इंडियन वॉशरूम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन। ये है मेरी किचन। किचन पता है लास्ट टाइम जो हमारी किचन थी ना वो बहुत छोटी सी थी, बट ये किचन मेरी बहुत अच्छी है। अभी बस मैंने इसे थोड़ा बहुत सेट कर रखा है। और उसके बाद फिर बर्तन रखे हुए सिंक में, इसको देखना मत क्योंकि ये सुबह मेड आती है तो उसमें मैं बर्तन अभी छोड़ देती हूँ। और ये मेरी है बालकनी। बालकनी में मैंने प्लांट लगाए हैं कुछ, ये तुलसी का प्लांट लगाया है, अभी रात है तो मैं छू नहीं सकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एक बेलपत्र लगाया है, शमीश लगाया और मम्मी ने इसमें लाके दी है मिट्टी मुझे न्यू प्लांट्स लगाने के लिए। और गाइस मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरा गुड़हल फिजिकल्स और ये मैंने कुछ प्लांट लगाए हैं। और मैं आपको चीज़ बताऊँ भाई, ये जो आपको प्लांट दिखते हैं ना, ये मशरूम का जो आता है ना, मशरूम जिसमें आता है, तो मैंने क्या किया उसको फेंका नहीं और मैंने उसमें मिट्टी डाल के उसमें प्लांट्स लगा दिए। फिर पता आपको फ्लावर भी निकले थे और मैंने यहाँ पे लगाया पुदीना भी, ये वाला और ये वाला, क्योंकि पता है हम 2 लोगों के लिए ना पुदीना, ये 2 लोगों के लिए पुदीना हमें कई मार्केट से लाके मैंने घर पे लगा दिया और बहुत अच्छे से हो भी गया है। ये मेरी पूरी बालकनी है और यहाँ से आपको नीचे का दिखेगा, बट अभी तो रात ही हो रही है तो आपको कुछ भी नहीं दिख पाएगा। उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे छोटा सा एरिया और है, वॉशिंग मशीन वगैरह रखेगा, स्टोर रूम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और मैंने अपना फिल्टर भी यहाँ पे लगा दिया बाहर के साइड, क्योंकि किचन में ना जगह बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि उनका रेट क्या था, कैसे कैसे हमारी डील हुई थी, जो भी है वो सब कुछ मैं बताऊंगी। आपको बताती हूँ अभी मैं थोड़ी देर में। बाय बाय। अब आपको बताती हूँ कि हमने उनसे कैसे बात की थी, कितने में हमारी डील हुई थी, सब कुछ। तो सबसे फर्स्ट हमने कॉल किया पैकर्स एंड मूवर्स वालों को। तो फिर सबसे फर्स्ट है वो आपके जो भी आपका सामान होगा वो उसकी पूरी लिस्ट मांगेंगे आपसे। तो फिर जब हमने उनको अपने सामान की सारी लिस्ट बताई तो उन्होंने हमें कुछ ऐसा बताया था 10,000 कुछ बताया था, 10,000 अप्रॉक्स था, 10,000 ही था। तो हमने बोला कि बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमारी बार्गेनिंग, उसमें आपकी बार्गेनिंग वगैरह भी होती है, तो हमने उनसे बार्गेनिंग वगैरह किया। तो बार्गेनिंग करके फिर हमारा जो रेट उन्होंने बताया था वो 6,800 था, 6,800 हाँ। बट हमने जो किया था ना वो वर्किंग डेज में किया था, वीकेंड में नहीं, क्योंकि ना वीकेंड का जो चार्ज है ना उनका वो अलग हो जाता है। वो हमने उनसे पूछा भी नहीं था, हमने वीकेंड में नहीं, हमने 5 जो वर्किंग डेज होते हैं ना, आई थिंक सो हमने यहाँ पे 8 अगस्त को शिफ्ट किया था। मुझे डे याद नहीं है कि कौन सा डे था, बट हमने यहाँ पे 8 अगस्त को शिफ्ट किया था।
तो मैं अब आपको अपना सामान बता देती हूँ। हमारा सामान क्या क्या था। हमारा सामान था, सोफ़ा था 5 सीटर, और एक टेबल था, अलमीरा थी हमारी एक मैंने आपको 2 अलमीरा दिखाई है, बट एक अलमीरा ना हमारे लैंडलॉर्ड की है। एक अलमीरा था हमारा, और एक मंदिर था, एक बेड था हमारा, और एसी था। एसी ना उसमें इंस्टॉल करने का इंक्लूड नहीं था, और फिल्टर भी जो था वो इंस्टॉल नहीं करना था उन्होंने, बस वो वहाँ से लेकर आए थे। उसके बाद फिर ना आपको उनको ये भी बताना होता है कि आपका जो बेड, अलमीरा, ये सब है वो स्टेयर से आ सकता है या फिर रोप पुलिंग होगा। वो स्टार्टिंग में आपसे पूछ लेते हैं। तो हमने तो उनको बोला था कि बाकी सारा सामान तो स्टेयर से आ जाएगा, बट जो हमारी अलमीरा थी ना वो रोप पुलिंग थी। तो उन्होंने बोला ओके। फिर मतलब उसके बाद ही ना वो आपको अपने चार्जेस बताते हैं कि रोप पुलिंग का चार्ज अलग होता है, स्टेयर का चार्ज अलग होता है। फिर उसके बाद रोप पुलिंग वो हमें सब कुछ बताना था उनको, बट उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने खुद के उसके लिए कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उन्होंने सब कुछ रोप पुलिंग कर दिया। बेड, सोफ़ा, टेबल, मंदिर, उन्होंने सब कुछ रोप पुलिंग कर दिया। हमारा मैट्रेस भी इंक्लूड था, मैं आपको मैट्रेस बताना भूल गई, हमारा मैट्रेस भी इंक्लूड था उसके अंदर। और उसके बाद उन्होंने आपको ना यूटेंसिल्स के लिए और कंटेनर्स के लिए और आपके जो क्लोथ्स के कपड़ों के लिए ना वो आपको अलग से कार्टून प्रोवाइड करेंगे। वो आपके सामान के अकॉर्डिंग या फिर जो आपका बजट होता है, जो हमारा चार्जेस होता है ना, चार्जेस के अकॉर्डिंग, बजट नहीं सॉरी, चार्जेस के अकॉर्डिंग वो आपको आपके कार्टून अपलोड बताएंगे कि मैम आपको इतने कार्टून प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मुझे जो उन्होंने कार्टून बोले थे वो 15 to 17 कार्टून बोले थे कि मैम आपको 15 to 17 कार्टून मिलेंगे, जिसमें हमारे यूटेंसिल्स हो गए, और उसके बाद फिर यूटेंसिल्स थे, कंटेनर्स थे, कपड़े थे। कई मैं आपको ये बताना भूल गई कि मेरा गैस स्टोव भी था और 2 सिलेंडर थे, वो भी मैंने इंक्लूड करवाया था उसके अंदर। उसके बाद फिर अगर वो 17 कार्टून्स में अगर आपका सामान आ जाता है तो फिर ठीक है। अगर उसमें आपका सामान नहीं आ पाता है इन केस, तो आपको पर कार्टून अगर आप उनसे एक्स्ट्रा कार्टून लेते हैं तो उसमें आपको 150 पर कार्टून 18% GST के साथ देना पड़ेगा, अगर आपका सामान एक्स्ट्रा होता है तो। अगर आपका उतने में हो जाता है तो फिर वो आपका उसी में इंक्लूड होता है जो आपको वो चार्जेस बताते हैं। फर्स्ट आपको जो आपको स्लॉट अपना बुक करवाना होता है ना, उसके लिए आपको पेमेंट करनी होती है 1000 रुपीज़। वो आपको बोलेंगे कि मैम आप पेमेंट कर दीजिए, सर आप पेमेंट कर दीजिए, तो आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। सेकंड, आप जो उनको डेट बताते हैं ना, अगर आपने उनको वर्किंग डेज का डे बताया है कि हम इस वर्किंग डे में हमें ये स्लॉट या डेट हमें चाहिए, अगर आपने जो उनको डेट बताया कि हम इस डेट की बुकिंग कर रहे हैं, तो बाई चांस अगर आपकी डेट अगर आपको चेंज करवाना है कि नहीं हमें हमारा डेट जो है वो हमें ये डेट नहीं, हमें अब दूसरी डेट चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप अपनी डेट भी चेंज करवा सकते हैं उनसे। और बट वो जो डेट चेंज होगा वो कर तो देंगे, बट वो ना आपका वीकेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वीकेंड के बोलते हैं कि मैम आपके चार्जेस जो वीकेंड के होते हैं ना वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो वर्किंग डेज वाला ना आप डेट भी चेंज करवा सकते हैं, उसके लिए कोई भी इशू नहीं है। हमने भी अपनी डेट ना चेंज करवाई थी। फर्स्ट हमने अपनी डेट जो बुकिंग करवाई थी वो हमने 5 अगस्त की करवाई थी, बट क्या था कि यहाँ पे वाइट वॉश चल रहा था, तो फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, पूरा रेडी नहीं था, तो फिर हमने उनको डेट चेंज करवा के 8 अगस्त का बुकिंग करवाया। फिर तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप डेट भी अपना चेंज करवा सकते, बार्गेनिंग भी करवाएंगे। बट जो उन्होंने हमारा सामान पैक किया था ना, मतलब बहुत अच्छे से एकदम पैक किया था, इतना अच्छा पैकिंग था उन लोगों का, बहुत, कोई भी स्क्रैच मेरे एक भी सामान में एक भी स्क्रैच तक नहीं आया था, ना कोई मेरा सामान मिसिंग हुआ था और ना ही कोई सामान मेरा टूटा था। मतलब उनको आपको ना बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद में जैसे आपका बेड है, सोफ़ा, अलमीरा, फ्रिज, मेरा फ्रिज भी इंक्लूड था, सॉरी गाइस मैं बताना भूल गई, मेरा फ्रिज भी इंक्लूड था। ये सब आप उनको जगह बता दो कि आप यहाँ लगा दो, वो प्रॉपर उसी प्लेस पे एकदम अच्छे से लगा के जाएंगे, बेड सब कुछ सेट करके जाएंगे वो। लेकिन बस आपकी यूटेंसिल्स, कंटेनर और जो कपड़े वो लोग नहीं सेट करते। तो ऐसा भी नहीं है कि वो जो उनके जो कार्टून होते हैं ना वो हमें रिटर्न करने होते हैं, वो हम कार्टून नहीं रखते। अगर हमें कार्टून रखते हैं ना तो हमें उसका चार्ज पे करना पड़ जाता है।
उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। वैसे हम कार्टून का क्या ही करेंगे, आपको किसी यूज़ का वो कार्टून उसके बाद ना वो जो सामान आपका पैक करते हैं ना आपके कंटेनर यूटेंसिल, वो बहुत बड़े बड़े पॉली बैग होते हैं। पॉली बैग के अंदर वो अच्छे से उसको पैक कर देते हैं और जब वो जाते हैं ना तो वो कार्टून में से आपके ऐसा नहीं कि पूरा सामान वो बिखेर देंगे, पॉली बैग निकाल के वो आपका रख देंगे। फिर आपको जब भी टाइम मिले आप इजीली अपना सामान सेट कर सकते हैं और बाकी वो सारा सामान आपका सेट करके देते हैं। मेरा सामान तो 2 दिन में सेट हो गया था। चलो, अगर आपको और भी कोई इससे रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि नाम आपका क्या था, कैसे था, मैं आपको फिर वो इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, बाय बाय।